हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री टोकेन साहू जी हैं, जो कि बता दें कि बीजेपी के संसार। आइए बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी आंकड़ों से बीजेपी अपनी सीट? देखिए, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी की जीत है और लाखों कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि हम पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब टीएमसी की गुंडागर्दी समाप्त हो गई है, अब उनकी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। इसलिए लोग अपने अपने घरों से निकले और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। असम में तीसरी बार हमारी सरकार बन गई है। वहाँ के लोग असम के विकास को ध्यान में रख करके, असम के समृद्धि को ध्यान में रख करके तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिए हैं। बंगाल में कौन सा फैक्टर काम कर गया है? महिला, युवा, या जो मैं बात करूं साइलेंट वोटर थे? सब लोग हमारे साथ हैं। युवा भी हमारे साथ हैं, हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ में हैं, किसान भी हमारे साथ में हैं और उन चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो, सभी वर्ग के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसीलिए 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि एसआईआर और तमाम कई ऐसे इलेक्शन कमीशन मिलकर बंगाल में खेला हुआ है, इस वजह से बीजेपी सरकार। तो इससे पहले चुनाव में क्या हुआ था? क्या उसमें खेला नहीं हुआ था? उसके पहले भी वो चुनाव जीती थी, तब क्या खेला नहीं हुआ था? पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी और टीएमसी को नकारा है। अब उनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे, उनके दहशतगर्दी से लोग परेशान थे। लोगों ने बता दिया कि अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब केवल विकास के आधार पर, विश्वास के आधार पर, आदरणीय मोदी जी की गारंटी के आधार पर इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। बीजेपी का कौन सा फैक्टर खेला कर गया बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक शीर्ष नेतृत्व, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिनके ऊपर एक एक जनता विश्वास करती है। एक ऐसा नेतृत्व, साहसिक नेतृत्व, यदि देश के लिए कठोर निर्णय लेने की साहस किसी में है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। इसलिए देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के लिए काम कर सकती है। हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाते हैं और विकास को ध्यान में रख करके देश की जनता हमें आशीर्वाद देती है। सवाल सर, जैसे कि बिहार के बाद लोग बंगाल में लग गया, बंगाल चुनाव के बाद बात करें यूपी में चुनाव है, गोवा में चुनाव होने वाला है, तमाम राज्यों पे, तो उसकी क्या तैयारी? हमारी तैयारी चलते रहती है। हम संगठन के माध्यम से भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहते हैं। हमारा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पन्ना प्रभारी हैं, हमारा मंडल, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय, हर एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, काम करते रहते हैं और आज से ही हम घर में रुकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लगेंगे, उत्तराखंड में भी लगेंगे, गोवा और पंजाब में भी लगेंगे और हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, उत्तराखंड में भी जीतेंगे, पंजाब में भी जीतेंगे और गोवा में फिर से हम सरकार बना करके आएंगे। बात करने के लिए, जैसा कि आपने देखा कि मैं बात करूं कि जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि बंगाल चुनाव नहीं है, बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पंजाब हो या फिर गोवा, लोग अभी सही तैयारी में जुट जाएंगे। इसके बाद बैठना नहीं है, लगातार बाकी राज्यों के लिए काम करना है जिन राज्यों में चुनाव है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।